हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल माय सुपर बाइट्स के स्टडी बाइट्स में। इससे पहले भी हम राजस्थान की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उनका अध्ययन करवा चुके हैं। आप चाहे तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और जब भी आपको कोई टॉपिक में प्रॉब्लम हो, कोई भी टॉपिक आपको प्लेलिस्ट में नहीं मिल रहा हो, तो आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। वहां पर हम उस वीडियो का लिंक पोस्ट कर देंगे। अब बात करते हैं इस वीडियो में हम राजस्थान की जलवायु के बारे में। राजस्थान की जलवायु, सबसे पहले जानते हैं जलवायु क्या होता है। जलवायु किसी विस्तृत क्षेत्र पर, बड़े जगह पर लंबे समय के लिए उपलब्ध वायुमंडलीय जो दशाएं होती है उन्हें जलवायु कहते हैं। और इसके विपरीत मौसम, मौसम में होता है छोटा क्षेत्र, किसी छोटे क्षेत्र पर अल्पकाल थोड़े समय हेतु उपलब्ध वायुमंडलीय दशाओं को क्या कहते हैं, मौसम। ये था जलवायु और मौसम में अंतर। मुख्य मुख्य वायुमंडलीय दशाएं क्या होती है? तापमान, वर्षा, आर्द्रता, पवनों की दिशाएं, उनकी गति, वायुदाब। ये सूर्य की स्थिति 21 मार्च और 23 सितंबर को भूमध्य रेखा पर, ये दो डेट है, भूमध्य रेखा पर चमकता है सूर्य। और कर्क रेखा 23.5 डिग्री, इस पर 21 जून को। और मकर रेखा इस पर 22 दिसंबर को। तापमान और वायुदाब का एक दूसरे से बहुत कुछ लेना देना है, क्योंकि यदि किसी जगह पर तापमान घटता है तो वायुदाब बढ़ता है, और यदि तापमान बढ़ता है तो वायुदाब घटता है। तापमान घटना, वायुदाब बढ़ना, तापमान बढ़ना, वायुदाब घटना। हवाएं, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, हवाएं उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। अक्षांशीय विस्तार के अनुसार राजस्थान के दो जिले हैं, कौन कौन से? डूंगरपुर व बांसवाड़ा, जो किस में आते हैं? हमारे यहाँ तीन कटिबंध माने जाते हैं, उष्ण, उपोष्ण और शीतोष्ण। तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा ये आते हैं उष्ण कटिबंध में, सिर्फ ये ही आते हैं। और राजस्थान के अन्य जिले किस में आते हैं? उपोष्ण कटिबंध में। कौन से दो जिले? डूंगरपुर व बांसवाड़ा। राजस्थान चारों ओर स्थल से घिरा हुआ है, स्थल धरती। कच्छ की खाड़ी जो राजस्थान का निकटतम समुद्री भाग है, वह कितनी दूर है? 225 किलोमीटर। और खंबात की खाड़ी राजस्थान से 275 किलोमीटर दूर है। अरब सागर लगभग राजस्थान से 400 किलोमीटर दूर है। समुद्र से एक तो दूरी है राजस्थान की, और स्थल से घिरा हुआ होने के कारण राजस्थान में महाद्वीपीय जलवायु की विशेषता मिलती है। अब जलवायु की बात करें, जलवायु पर ऊंचाई का प्रभाव पड़ता है। माउंट आबू व झालावाड़ समान अक्षांशों में स्थित है, लेकिन क्या है, उनकी ऊंचाई में अंतर के कारण उनकी जलवायु की विशेषताएं भी भिन्न भिन्न मिलती है। माउंट आबू की ऊंचाई लगभग 1700 मीटर से अधिक है, और झालावाड़ की ऊंचाई 350 से 400 मीटर तक है, लेकिन स्थिति इनकी समान अक्षांशों में है। यही कारण है कि माउंट आबू में तापमान कम रहता है, जबकि झालावाड़ में अधिक रहता है। जलवायु विशेषताओं के आधार पर राजस्थान को तीन ऋतुओं में बांटा गया, मुख्य रूप से ग्रीष्मकाल, वर्षाकाल, शीतकाल। ग्रीष्मकाल मार्च से मध्य जून, वर्षाकाल मध्य जून से सितंबर, शीतकाल अक्टूबर से फरवरी। शीतकाल में दो काल है, एक तो शरद, एक तो बताया है शरद काल, या फिर कहते हैं मानसून का प्रत्यावर्तन या लौटने का काल, जो अक्टूबर से मध्य दिसंबर तक रहता है। और शीतकाल रहता है मध्य दिसंबर से फरवरी तक। अब बात करते हैं ग्रीष्म ऋतु के बारे में। मार्च के बाद सूर्य उत्तरायण होने लगता है, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तरायण हो रहा है तो उत्तरी गोलार्ध में तो तापमान में वृद्धि होने लगती है, और क्योंकि सूर्य की किरणें सीधी व अधिक समय तक मिलती है, किसकी? इधर की तरफ। इस काल को, जहां पर सूर्य की किरणें अधिक मिली, सीधी मिलती है तो तापमान अधिक होता है, इस काल को ग्रीष्म काल के रूप में जाना जाता है, और मार्च से मध्य से जून तक रहता है। अब ग्रीष्म काल में राजस्थान में पश्चिम से पूर्व में हवाएं चलती है, क्योंकि पश्चिम में बहुत ज्यादा तापमान रहता है। ये हवाएं थार के मरुस्थल के प्रभाव के कारण पश्चिम में है, गर्म व शुष्क हो जाती है, और इन गर्म व शुष्क हवाओं को राजस्थान में लू के नाम से जाना जाता है। धरातलीय प्रभाव के कारण इस समय संवहनीय धाराएं चलने लगती है, जिससे वायु में क्या पड़ जाते हैं? भंवर, गर्म और वायु के भंवर। इन वायु भंवरों को किस नाम से जाना जाता है? कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, भभूल्या, भभूल्या के नाम से जाना जाता है। जब इन वायु भंवरों का संपर्क पश्चिम से आने वाली तीव्र गति की हवाओं से
होता है तो ये बड़ी मात्रा में धूल को उड़ाते हैं और इस धूल भरी हवा को किस नाम से जाना जाता है? आंधी। राजस्थान में सर्वाधिक आंधियां उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में आती हैं, जबकि सबसे कम दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में आती है। तो इस प्रकार उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर आंधियों में कमी आती है और दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व की ओर आंधियों में वृद्धि होती है। सर्वाधिक आंधी कहाँ आती है? गंगानगर में 27 दिन, जबकि सबसे कम आंधियां कहाँ आती है? झालावाड़, केवल 3 दिन। जून माह में जब सूर्य सर्वाधिक सीधा होता है जून में, तो आंधियां अधिक भयंकर होती है, तो बड़ी मात्रा में धूल उड़ाती है, दिन में अंधेरा हो जाता है। इस प्रकार की आंधियों को काली पीली आंधी भी कहते हैं, जो मई अंत में व मुख्यतः जून में आती है। इस समय थोड़ी वर्षा भी हो जाती है, जिसे मानसून पूर्व की वर्षा कहते हैं। अब बात करते हैं वर्षा काल। दूसरा काल, जून माह में जब सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है, तो राजस्थान में तापमान विशेषकर पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक हो जाता है। तो तापमान अधिक हो गया तो वायुदाब, तो इस कारण राजस्थान में न्यून वायुदाब का केंद्र बन जाता है। इसके विपरीत जो महासागर है उन पर तापमान कम रहने के कारण उच्च वायुदाब का केंद्र बन जाता है। परिणाम स्वरूप हवाएं कहाँ से चलती है? जल से स्थल की ओर चलती है, जिन्हें राजस्थान में दक्षिणी पश्चिमी मानसून के नाम से जाना जाता है। ये हवाएं भारतीय प्रायद्वीप के कारण दो भागों में विभक्त हो जाती है, एक तो अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी। अरब सागरीय शाखा राजस्थान में दक्षिणी भागों में पहुंचती है। राजस्थान के दक्षिणी जिलों में वर्षा करने के बाद यह आगे नहीं जाके शाखा अरावली के समानांतर आगे निकल जाती है, और जो बंगाल की खाड़ी की शाखा जो पूर्वी हवाओं के प्रभाव से कहाँ पहुंचती है? राजस्थान में। यह शाखा राजस्थान से सबसे पहले हाड़ौती क्षेत्र में प्रवेश करती है। राजस्थान के मैदान से होकर यह शाखा अरावली के दर्रे से गुजरती है और पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र में पहुंचती है। परंतु इस शाखा से पश्चिमी राजस्थान में वर्षा कम होती है, क्योंकि ये हवाएं सुदूर बंगाल की खाड़ी से आने के कारण वहां से आती 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 होते हुए आती है, और आते आते इसको यहाँ तक आने पर इसमें पानी की कमी हो जाती है, इसलिए बहुत कम वर्षा कर पाती है। कहाँ पर? पश्चिमी राजस्थान में। इसके अलावा पश्चिमी राजस्थान में तापमान की अधिकता के कारण हवाएं गर्म होकर ऊपर उठने लगती है। परिणाम स्वरूप हवाएं संतृप्त नहीं हो पाती और क्या नहीं कर पाती है? वर्षा। अरावली के कारण हवाएं पूर्णतः, क्योंकि बीच में अरावली आ जाती है, उसके कारण पूर्णतः संतृप्त नहीं हो पाती और पूर्णतः पश्चिम में नहीं पहुंच पाती, जिसके कारण वर्षा की कमी रहती है। आप जानते हैं राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा झालावाड़ में 100 सेंटीमीटर होती है सर्वाधिक, और सबसे कम जैसलमेर में केवल 10 सेंटीमीटर। लेकिन स्थान की से सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माउंट आबू है, जहां 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है, जबकि सबसे कम वर्षा वाला स्थान है वो जैसलमेर का सम क्षेत्र है। तो ये स्थान और क्षेत्र सर्वाधिक वर्षा के दिन, तो राजस्थान में झालावाड़ है उसमें 40 दिन, और सबसे कम वर्षा के दिन जैसलमेर में केवल 5 दिन। अब शीत ऋतु, पहला तो बताया था शरद काल या मानसून लौटने का काल, जो अब सितंबर के बाद क्या होना लगता है? सूर्य दक्षिणायन। उत्तरी गोलार्ध में धीरे धीरे अब क्या होगी? उत्तरायण में तापमान तेज हो रहा था, अब उत्तरी गोलार्ध में धीरे धीरे तापमान में कमी होने लगती है सूर्य के दक्षिणायन होने के कारण। जो राजस्थान का पश्चिमी भाग था अब तक, थार का मरुस्थल, ये सब जो अधिक तापमान के कारण न्यून वायुदाब का केंद्र था, अब तापमान परिवर्तन से यहाँ वायुदाब केंद्र फटने लगता है। हवाएं जो अब तक वर्षा काल में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर चलती थी, अब धीरे धीरे बदलने लगती है और उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर चलने लगती है। मानसून हवाओं के लौटने के कारण ही इस काल को इसलिए मानसून प्रत्यावर्तन काल या मानसून लौटने का काल कहते हैं। अक्टूबर में सम स्थिति रहती है समान, नवंबर में धीरे धीरे क्या होती है? ठंड बढ़ने लगती है। तब आ जाता है शीतकाल। राजस्थान में शीतकाल की शुरुआत दिसंबर माह में होती है। इस समय सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश यानी मकर रेखा पर सीधा चमकता है। इस समय हवाएं उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम चलती है। हवाओं की दृष्टि जो दिशा है वो हमेशा ध्यान रखनी है आपको। शीतकाल में भूमध्य सागरीय चक्रवातों के कारण राजस्थान में पश्चिम से हवाएं चलती हैं, जिन्हें किस नाम से जाना जाता है? पश्चिमी विक्षोभ। हवाओं को अलग अलग नामों से जाना जाता है। पश्चिमी विक्षोभों के कारण राजस्थान में शीतकाल में वर्षा होती है। अब उस वर्षा को किस नाम से जाना जाता है? मावट के नाम से। और ये मावट की जो वर्षा होती है रबी की फसलें हेतु बहुत लाभदायक होती है, उनके लिए वरदान।
शीतकाल की यह वर्षा राजस्थान में उत्तर व उत्तर पश्चिमी भागों में अधिक होती है। वर्षा की मात्रा उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व की ओर क्या होती जाती है, उनमें कमी होती जाती है। अब जलवायु के वर्गीकरण बताएं बहुत सारे वैज्ञानिकों ने। तो सबसे पहले कोपेन, कोपेन का नाम ध्यान रखना। और कोपेन ने किस आधार पर जलवायु का वर्गीकरण किया? वनस्पति के आधार पर। वनस्पति के आधार पर उन्होंने कुछ नाम दिए। एडब्ल्यू, जिसका नाम रखा एडब्ल्यू, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश। कौन कौन से उसमें प्रदेश आते हैं? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़, आबू। फिर दूसरा नाम दिया सीडब्ल्यूजी, उपाद्र जलवायु प्रदेश, हाड़ौती और डांग क्षेत्र। तीसरा बीएसएचडब्ल्यू, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, सीकर, झुंझुनू और नागौर। चौथा बीडब्ल्यूएचडब्ल्यू, शुष्क मरुस्थलीय जलवायु, जिसमें क्या क्या बताए? बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, चूरू। तो वनस्पति के आधार पर कोपेन ने। उसके बाद थानवेट ने बताया वर्षा, वनस्पति और वाष्पीकरण के आधार पर। किस पर? वर्षा, वनस्पति और वाष्पीकरण। पहला उन्होंने बताया सीएडब्ल्यू, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश। दूसरा डीएडब्ल्यू, अर्ध शुष्क मानसूनी प्रदेश। तीसरा डीबीडब्ल्यू, अर्ध शुष्क शीतकालीन वर्षा क्षेत्र, जिसमें गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू को शामिल किया। और चौथा ईएडी, शुष्क मरुस्थलीय जलवायु। ध्यान रखना है बस ये, थानवेट ने जलवायु का वर्गीकरण वर्षा, वनस्पति और वाष्पीकरण के आधार पर, कोपेन ने दूसरे। अब तीसरा है त्रिवार्था, त्रिवार्था ने किया वर्षा के आधार पर। ये भी कुछ कोपेन से वर्ड मिलते जुलते हैं, क्योंकि उसमें बस डब्ल्यू डब्ल्यू लगा हुआ है। जैसे इन्होंने बताया एडब्ल्यू, सीएडब्ल्यू, सीएडब्ल्यू में कोपेन के सीडब्ल्यूजी के अनुसार। बीएसएचडब्ल्यू था, इनका बीएसएच है। उनका बीडब्ल्यूएचडब्ल्यू था, इनका बीडब्ल्यूएच। तो इन्होंने वर्षा के आधार पर ये चार बताए। लेकिन राजस्थान की जलवायु का सामान्य वर्गीकरण जो एलआर भल्ला ने बताया, किस आधार पर? तापमान और वर्षा। पहला शुष्क जलवायु प्रदेश, ऐसे प्रदेश जहां पे 20 सेंटीमीटर से कम वर्षा हो। और दूसरा अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, 20 से 40 सेंटीमीटर। तीसरा उपाद्र जलवायु प्रदेश, 40 से 60। आर्द्र जलवायु प्रदेश, 60 से 80। और अति आर्द्र, 80 सेंटीमीटर से अधिक। अब राजस्थान को 10 कृषि जलवायु प्रदेशों में आमतौर पर विभक्त किया गया है, वो पढ़ते हैं, जिनको नाम दिया है ऐसे। फर्स्ट ए, जिसमें शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, जोधपुर, बाड़मेर। दूसरा फर्स्ट बी, सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, जिसमें कौन कौन आ गए? गंगानगर, हनुमानगढ़। ये पूछ लिया जाता है। फर्स्ट सी, उच्च शुष्क सीमित संचित प्रदेश, जैसलमेर, बीकानेर, चूरू। सेकंड ए, अंतःस्थलीय प्रवाह वाला अंतर्वर्ती प्रदेश, कौन कौन? झुंझुनू, सीकर, नागौर। सेकंड बी में लूणी बेसिन अंतर्वर्ती प्रदेश, पाली, जालौर, सिरोही। थर्ड ए, उपाद्र पूर्वी मैदानी प्रदेश, जयपुर, दौसा, अजमेर, टोंक। थर्ड बी, बाढ़ प्रभावित पूर्वी मैदानी प्रदेश, कौन कौन से आ गए? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। फोर्थ ए, आर्द्र दक्षिणी पूर्वी प्रदेश या रावली प्रदेश, इसमें आए भीलवाड़ा, चित्तौड़, राजसमंद। फोर्थ बी, आर्द्र दक्षिणी मैदानी प्रदेश, इसमें आए प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर। फिफ्थ, अति आर्द्र दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, इसमें आए कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स, ये थे एक तो जलवायु का वर्गीकरण, किस किस वैज्ञानिक ने किस अनुसार दिया, तीनों जलवायु से संबंधित तीनों ही ऋतुओं का वर्णन। आशा करते हैं आपको फ्रेंड्स ये वीडियो पसंद आया हो। इसी तरीके के और वीडियोज यदि आप देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल माय सुपर बाइट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।